सकती हैं आप आंटी? उसी घर में। तो ये भी तो आपका अपना घर है। ये सही है कि ये मेरा घर है, पर पुत्र जी मुझे तुम्हारे और जुलेहा के दरमियान में रहकर मैं क्या करूंगी? हद करती हैं आप आंटी। मैंने आपको सच्चे दिल से अपनी फुप्पी कहा है। तो मुझे इस चीज से इनकार तो नहीं है, लेकिन जुलेहा की मैं है तो सौतेली मां ना। इस हैसियत से मैं तुम्हारी सास लगी। तो क्या हुआ आंटी? पुत्र जी माए बेटियों के घर रहती कोई चंगी नहीं लगती। आंटी आप मुझे ऐसा समझती हैं? पुत्र जी लेकिन कुछ नहीं आंटी। मैं यहाँ रहूंगा, मम्मी डैडी तो वहीं लाहौर रहेंगे। आपका साया मेरे और जुलेहा के ऊपर होगा। आपकी दुआएं हमारे साथ होंगी। ये घर जन्नत बन जाएगा। तुम्हारे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आंटी आप मेरे माँ बाप की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैंने डैडी को तो सब कुछ बता ही दिया है। और तुम्हारी माँ? आप मेरी मम्मी से मिलकर बहुत खुश होंगी। वो बिल्कुल आप जैसी हैं। माएँ तो सब बहुत अच्छी होती हैं, पर पुत्र जी जब उनको पता चलेगा कि मैं मंजूर की दूसरी बीवी हूँ तो। देखिए आंटी, अगर आपको इस घर में रहना पसंद नहीं है तो हम वापस मंजूर अंकल के घर जाके शिफ्ट हो जाते हैं। होना क्या है, मंजूर अंकल फिर से लैंडलॉर्ड बन जाएंगे। ओए उसकी ऐसी की तैसी, मेरे होते हुए वो लैंडलॉर्ड बन के तो दिखाए जरा। लेकिन क्या आंटी? पर जब जुलेहा को पता चलेगा कि मैं उसकी सौतेली मां हूं, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर पता चल भी गया आंटी तो देख ही जाए। देखो, अगर जुलेखा को पता चल गया ना तो मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकूंगी। हाँ आंटी, अब ऐसा मत सोचिए। जुलेखा तब तक आपसे इतनी मानूस हो चुकी होगी कि वो आपको कहीं नहीं जाने देगी, और इंशाल्लाह मैं किसी को मालूम होने नहीं दूंगा। और वैसे भी मंजूर अंकल ने 10 साल से ये राज छुपाए रखा है। अरे ये मंजूर ने नहीं छुपाए रखा, ये मेरी हिम्मत और हौसला है, वरना हाजरा तो उसकी तबीयत साफ कर देती। यहाँ भी सब कुछ जरूर होगा, आप फिक्र मत करें। आप बस मुझे अपना बेटा और जुलेखा को अपनी बहू बना लीजिए, हमेशा के लिए। अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे, हमेशा खुश रखे। आबा क्या है कासिम? आबा अम्मा कह रही थी कि आपकी शादी किराएदार जमाल अंकल से हो रही है। तुमने अपना होमवर्क कर लिया? अब्बा फिर आप चली जाएंगी ना? हाँ कासिम। फिर मेरा होमवर्क कौन कराएगा और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? वही देखो, अब तुम अपना होमवर्क खुद करना सीखो, ठीक है? और कहानी? क्या कहानी भी मैं खुद सोच लिया करूं? तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? अम्मा जो है, अम्मा तुम्हें कहानियां सुना दिया करेंगी, और फिर अब्बा भी है, वो भी सुना दिया करेंगे। तौबा तौबा, अब्बा तो बस हर वक्त डांटते ही रहते हैं और अम्मा को कहानी आती ही नहीं। कहानियां सुनाई नहीं जाती, बल्कि कहानियां तो खुद ब खुद बनती चली जाती हैं। खुद ब खुद कैसे आपा? अच्छा छोड़ो, तुम यूं करना कि कार्टून देख लिया करना, टीवी पे जो कार्टून आते हैं, और बच्चों के भी तो इतने मजे मजे के प्रोग्राम आते हैं, वो देखा करना। मैं आपके साथ जाऊंगा आपा। अल्लाह, क्यों जाओगे? आप मुझे साथ ले चलेंगी ना? अच्छा ठीक है, अब तुम फटाफट अपना बैग लेके आओ ताकि मैं तुम्हें होमवर्क कराऊं। अच्छा जल्दी भाग के। या अल्लाह, तोबा तोबा तोबा, ये 1,74,345 रुपए 26 पैसे। कपड़े
ये मेरे को काहे के घाटे के सौदे में इसने फंसा दिया है मेरे को हाजरा ने समझ में नहीं आता है कहाँ से रिकवरी होगी। तू क्या कर लेना है? मैं आपके फायदे की बात सोच रहा हूँ। क्या तू मेरे फायदे की बात सोच रहा है कि अपने फायदे की बात सोच रहा है? मैं अपने फायदे की बात नहीं सोच रहा हूँ, मैं आपके फायदे की बात सोच रहा हूँ कि किस तरह आपकी रिकवरी कराई जाए। अच्छा जी, तू मेरे फायदे की बात सोच रहा है, रिकवरी कराई जाए? काय की फायदे की बात सोच रहा बोल? मैं आपके फायदे की बात सोच रहा हूँ कि किस तरीके से रिकवरी कराई जाए। अच्छा जी, कसम खा। पहले मिठाई खिलाओ। पहले लॉस की बात कर रहा है। बड़े फायदे के लिए छोटा लॉस नहीं करोगे? चल, सेठ मंजूर दाना वाले ने जिंदगी में एक पैसे का भी लॉस नहीं किया है। मैं सर एक आइडिया ऐसा आपके लिए लाया हूँ कि जो कुछ भी आप जुलेखा बीबी की शादी पे खर्च कर रहे हैं वो सब वापस आ सकता है। अच्छा, जमालिया के घर पे ढाका पड़वा दूं? ढाके के बगैर भी तो अकल से दौलत कमाई जा सकती है। देखा क्या कर रहे हैं? देखा, तेरे पास अकल है? आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? नहीं सुना। फायदे की बात है तो जल्दी सुना। ऐसे वैसे हाँ, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए। पूरी बात सुनिए सेठ साहब, बता रहा हूँ। आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए और फिर मेरा रिश्ता किसी बड़े घराने की किसी लड़की से करके और फिर घर इतना जहर आएगा पूरा घर भर जाएगा। मेरा बच्चा क्या आइडिया दिया। मैं तेरे को बेटा बना लूं? मेरे को टाइफाइड हो गया दिमाग का, या मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं तेरे को बेटा बना लूं? तेरे को बेटा बना लूं, मैं तेरी शादी करवा दूं, जेल आ जाए, तू जेल लेके भाग जाए और फिर बाद में क्लेम करे कि मैं जायदाद में हिस्सेदार हूँ। क्या मतलब है? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे क्या मेरे को कोई भरोसा नहीं है। मेरे उस्ताद ने मेरे को एक बात सिखाई ली है। उस्ताद? हाँ, कौन उस्ताद? वही उस्ताद जो तेरा भी उस्ताद है, मेरा भी उस्ताद है। कौन, बाटली वाला है साइकिल वाला? अरे क्या बाटली वाला है, साइकिल वाला? जो मेरा उस्ताद है, तेरा उस्ताद है, जेबू का उस्ताद है, सबका उस्ताद है, और वो उस्ताद है टेम। टेम जो है ना सबसे बड़ा उस्ताद है। मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे से ये सीखा है कि मंजूर दाना वाला सब गुनाह कर लेना, किसी पे भरोसा करने का गुनाह कभी नहीं करना। मुझ तो भरोसा नहीं है। अरे चंचल, मेरे को अपने आप पे भरोसा नहीं है तो मैं तेरे पे क्या भरोसा करूँ? ठीक है, तो मैं अभी बेगम साहब को जाके बताता हूँ आपकी दूसरी शादी के बारे में। अपनी औकात क्या दिखाना तूने? औकात अपनी जो तेरी औकात है यही मालूम था मेरे को यही मालूम था कि एक में तू यही करेगा। मैंने गलती की जो तेरे ऊपर इतना भरोसा किया। बसीर आ गए ना लाइन पे? तो तू भी आ जाने लाइन पे। मैं तो लाइन पर ही हूँ। अच्छा बशीर, तूने मेरी बहुत खिदमत की है क्या? उसके नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरे लिए कुछ करूं। मैंने एक ऐसी चीज सोची है जिससे तेरा बहुत फायदा होगा। मेरा इधर आ देख, मैंने तेरे को नौकर समझते हुए भी कभी नौकर नहीं तस्लीम किया। ये मेरा बड़ापन है। देख, तेरे को तकलीफ तो हुई होगी मेरी बहुत बातों से, मैंने तेरे को बहुत वो किया, लेकिन मेरा बच्चा, मैं दिल का अच्छा आदमी हूँ। मैंने एक फैसला कर लिया है जो मुलाजिमों की किताब में सुनहरी रूप से लिखा जाए। तो मेरे को याद करेगा कि मैंने क्या डिसीजन लिया है। मेरा नुकसान तो है बसीर, लेकिन मैं तेरे फायदे के लिए कर रहा हूँ। पूछ क्या? क्या? मैंने फैसला किया है कि मैं तेरे को जुलेखा के जहेज में दे दूंगा। क्या कह रहे हो? मैं इंसान हूँ, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं हूँ, कोई वाटर कूलर नहीं हूँ, ये बोलेगा ना? जी। आजकल नुकसान का जमाना है, तेरे को जाना पड़ेगा। मैं इस घर की नौकरी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, बता रहा हूँ।
और इतना आसान नहीं है मुझसे इस घर की नौकरी छुड़वाने का। हाँ, बड़ी मुश्किलों से तो 6 साल के बाद नौकरी करने का मजा आ रहा है। तेरे को मजा आ रहा है? मालिक को टेंशन दे के बोलता है नौकरी का मजा अब शुरू है। हाँ चल मेरे साथ तू एक दुआ मांग, जो मैं बोलूं उसमें तू आमीन बोलना, समझे? चल दुआ मांग। ए मियां मौला, एक सेकंड। ए मेरे अल्लाह, मैं अपने एक नादीदा दुश्मन को झेल दे के मारना चाहता हूँ। मेरे परवरदिगार, मैं उसको झेल पिला दूं, मेरी ये ख्वाहिश को माफ कर देना। आमीन आमीन। क्या? अस्मा क्यों नहीं आई? मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अच्छा, बाजी नहीं आई, ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ। अरे अरे, तुम कहाँ चली? मेरा मतलब ये थोड़ी। कैसा लग रहा है? कौन? अरे भाई, ये मेहंदी का डिजाइन।